इरफान खान की एक मूवी का डायलॉग है कि इस देश में इंग्लिश भाषा नहीं बल्कि क्लास है। और जाहिर सी बात है, ये सवाल हमारे मन में भी होता है कि क्या हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले लाइफ में पीछे रह जाते हैं या फिर क्या उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। इसी मुद्दे पर हम इस हफ्ते बात करने वाले हैं और मैं एक बार फिर अपने वादे के मुताबिक आपसे मिलने आ गया हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ एसपीडी प्राणेश, फिलौज आपका खुराफाती पत्रकार। इंग्लिश मीडियम, ये सुनते ही एक ऐसे इंसान का, ऐसे स्टूडेंट का एक वाइब बनता है जो खुद को बेहतर प्रेजेंट कर पाता होगा, जिसको इंग्लिश बोलना आता होगा या फिर जो थोड़ा सा क्लास से रिलेटेड है, बेहतर है बाकियों से, ऐसा लगता है। और इसी एक भ्रम के बेस पर एक पूरा पूरा नेटवर्क बनता चला गया हमारे देश में, उन स्कूल्स का, उन इंस्टीट्यूट का, जो इंग्लिश का प्रचार करते हैं और ये बताते जताते हैं कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बेहतर होते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है, ऐसा बहुत से लोगों को लगता है। ये एक मिथ है और ऐसा क्यों है, इस पर मैं बात करने वाला हूँ। और रियलिटी क्या है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बीच की, या फिर क्या वाक़ई हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले लाइफ़ में पीछे रह जाते हैं, हम इस पर बात करेंगे। मैं बाकियों की बात बाद में करूँगा, सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ। मेरी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से हुई। मेरे पास में ऑप्शंस थे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के, पर शुरुआत में एक चीज़ ये देखने को मिली मेरे घर वालों को कि इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्पेशली जो मेरी लोकेलिटी है, मैं बाराबंकी ज़िले का रहने वाला हूँ, लखनऊ के पास में, उनको ऐसा समझ में आया कि उन बच्चों को थोड़ा-सा जो हमारा कल्चर है ना, उससे वो डिस्टेंट हो रहे हैं और थोड़ा-सा दूर हैं हमारे कल्चर से। जो चीज़ पेरेंट्स को समझ में नहीं आई, तो मैं सिर्फ हिंदी मीडियम से ही नहीं पढ़ा हूँ। अब विद्या भारती का एक नेटवर्क है, उसके स्कूलों में मैं सरस्वती विद्या मंदिर का पढ़ा हुआ हूँ, मैं वहाँ का छात्र हूँ। मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ पर हम टीचर्स को सर या मैडम नहीं कहते थे, आचार्य जी और दीदी जी कहते थे। और मेरी पूरी की पूरी स्कूलिंग 12th तक इसी तरह हिंदी मीडियम से हुई। लेकिन क्या इसका असर वाक़ई मुझ पर पड़ा? मुझे लगता है कि ये बात बताने के लिए मैं सही इंसान हूँ, इसीलिए इस टॉपिक पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब बात यहीं पर आती है कि जब आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो, तो माना जाता है कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी होती है, आपका सिलेबस इंग्लिश में है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। बट इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। ऐसा इसलिए कि मैंने ये चीज़ फ़ील करी कि अक्सर इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे बेशक इंग्लिश में अच्छे हों, पर उनकी ग्रामेटिकली इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती है। जैसा कि हम लोगों ने फ़ील भी किया है कि जो लोग विदेश में रहते हैं जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, वो बहुत ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होते। जबकि हिंदी मीडियम से होने का फ़ायदा मुझे ये मिला कि मैंने हिंदी पर मेरी बहुत ठोस पकड़ है। मेरे हिंदी में कभी भी छोटी या बड़ी की गलती नहीं होती, छोटा हो बड़ा हो की गलतियाँ नहीं होती। खैर, मैं मुद्दे से बहुत भटकाऊँगा नहीं, मैं सिर्फ़ अपनी ही बातें नहीं करता रहूँगा, मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव पे आ जाऊँगा कि क्या हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं? हाँ, सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना? पर ये एक हार्श ट्रुथ है कि हाँ, कई मामलों में पीछे रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इसके लिए ना उनका हिंदी मीडियम से पढ़ना ज़िम्मेदार नहीं होता। इसके लिए उनका एटीट्यूड ज़िम्मेदार होता है। उनको ऐसा लगता है कि वो बाकियों से कहीं कमतर हैं। तो बेसिकली यहाँ पर गेम हिंदी या इंग्लिश का नहीं है। यहाँ पर गेम कॉन्फिडेंस का है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से आपने नहीं पढ़ा है, आप कहीं जाते हो किसी मीटिंग में जहाँ पर सब इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, आप हेजिटेट करते हो। आपको लगता है कि आप गलती कर देंगे। आपको लगता है कि ये माहौल तो मुझे कभी मिला ही नहीं, मैं तो पहली बार यहाँ फँसा हूँ। और यही रीज़न था कि जब मुझे ऑप्शन मिला ग्रेजुएशन में, तो फिर मैंने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया। मेरे पास में वहाँ पर भी 2 विकल्प थे, मैं हिंदी या इंग्लिश 2 में से किसी एक में पढ़ाई कर सकता था, पर मैंने इंग्लिश चुना, क्योंकि मैं खुद को चैलेंज देना चाहता था। हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले अक्सर ये गलती करते हैं कि वो अपनी स्पोकन इंग्लिश पर ज़्यादा काम नहीं करते। हाँ, ठीक है, आपको माहौल नहीं मिला है, बट आपको तैयार रहना चाहिए। अगर कोई एक खाँचा है जो कमज़ोर रह सकता है, उस पर काम करना चाहिए। बेशक आप हर किसी से इंग्लिश में बात ना करें, बट आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। सो दैट कहीं भी अगर ऐसा माहौल हो ना, तो आप कॉन्फिडेंट फ़ील करें। पहले ही डर ना जाएँ कि सामने वाला तो इंग्लिश बोल रहा है, मुझे तो आती ही नहीं है। तो यहाँ पर सारा गेम किसी भी मीडियम का नहीं होता। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो अच्छे से अपनी बातें नहीं रख पाते। बट उससे उलट बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, आज की डेट में अधिकारी हैं, बहुत बड़े-बड़े काम कर रहे हैं। और इस पूरे पूरे सिनेरियो में मैंने यही देखा है कि कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। तो खुद को कॉन्फिडेंट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पकड़ बना करके रखें उस चीज़ पर, उस लैंग्वेज पर जो आपकी कमज़ोरी बन सकती है। तो ये काम मैंने भी किया, मैंने अपनी इंग्लिश भी अच्छी रखी। बहुत अच्छी आज भी नहीं है, मैं आज भी बैठ करके बहुत बढ़िया-सा लेक्चर इंग्लिश में शायद उतना अच्छे से नहीं दे सकता हूँ, जितना हिंदी में दे सकता हूँ। लेकिन मैंने कहीं पर भी इसको
आड़े नहीं आने दिया, अपनी पर्सनैलिटी का एक पार्ट नहीं बनने दिया कि मैं हेजिटेट करूँ, मैं लोगों से बात करने ना चाहूँ। अगर कहीं ग्रुप है जहाँ पर सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको हिंदी आती है तो मैं जाकर उनसे हिंदी में बात कर लेता हूँ। उन्हें बुरा नहीं लगता, वो हँसते नहीं हैं मुझ पर। मैं कंफर्टेबल रहना चाहता हूँ और वैसा ही हर बच्चे को करना चाहिए। तो हाँ, सच्चाई ये है कि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंस के मामले में अक्सर मात खा जाते हैं। और ये वीडियो मैंने शायद इसीलिए बनाया कि अगर आपने भी हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है तो आप ये चीज़ समझिए कि आपका मीडियम आपको कॉन्फिडेंस नहीं देता, वो खुद से अंदर से आता है। तो खुद को प्रिपेयर करने का काम वो किसका है? वो आपका है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे साथ में एक अच्छी चीज़ ये थी कि मैंने हिंदी मीडियम से स्कूलिंग करी और जिस बेल्ट से मैं आता हूँ यहाँ पर हम लोग अच्छी हिंदी बोलते हैं, खड़ी हिंदी बोलते हैं। इसको मैंने अपनी स्ट्रेंथ बनाया। बजाय इंग्लिश सीखने के या फिर रिटन इंग्लिश बेटर करने के, मैंने कोशिश करी कि मैं अपनी हिंदी अच्छी करूँ। इसलिए जब मैं जर्नलिज्म में आया, जब मैं पत्रकारिता में आया, यहाँ पर भी ये बात कही गई कि इंग्लिश में अगर तुम जर्नलिज्म करोगे ना तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इंडस्ट्री में ज़्यादा स्कोप है। पर मैं वैसा क्यों करूँ? मैंने हिंदी पर काम किया क्योंकि सच्चाई ये है कि अच्छी हिंदी बोलने और लिखने वाले लोग भी बहुत कम बचे हैं। लोगों को सही हिंदी लिखना भी नहीं आता। और जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े लोग हैं ना, उनके साथ में एक ये प्रॉब्लम है कि उनको कई बार ना तो अच्छी हिंदी ही लिखना या बोलना आता है और कई बार वो बहुत अच्छी इंग्लिश भी लिख या बोल नहीं पाते। तो मैं हमेशा ये मानता हूं कि मीडियम कोई भी बुरा नहीं है, मीडियम में कोई खराबी नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे परसीव करते हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी मीडियम को लेकर के। तो अगर आपकी स्कूलिंग हो चुकी है, अगर आप कॉलेज आ चुके हैं और दुनिया में उतरने जा रहे हैं, लोगों से बातचीत करने का वक्त आ गया है, तो कहीं पर भी हेजिटेट मत करिए। ये चीज़ नुकसान पहुंचाएगी। मैंने बहुत से लोगों को देखा है। वहां पर आपको अगले से पहले सोचना ही नहीं है कि आपका मीडियम है क्या। मुझे नहीं याद है किसी ने मुझसे पूछा हो कि तुम्हारा मीडियम कौन सा था, या अक्सर ये होता है जब मैं बोलता हूँ कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ तो लोग चौंक जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़े लोग इतने कॉन्फिडेंट दिखते नहीं हैं, जबकि उनको हमेशा होना चाहिए। तो अगर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं तो आप बेहतर परफॉर्म करेंगे आप किसी भी मीडियम से। और मैंने कहा है, कॉन्फिडेंट होने के लिए किसी भी मीडियम का कोई रोल नहीं होता, वहाँ पर वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि अगर आपको लगता है कि आपका इंग्लिश बोलना एक कमज़ोर कड़ी है आपकी, उस पर काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि रिटन इंग्लिश और अच्छी की जा सकती है, उस पर काम कीजिए। अपने स्किल्स पर काम कीजिए और ये समझिए कि लाइफ में आपको कहीं भी कुछ भी पाने से आपका मीडियम नहीं रोकेगा। मैंने स्कूलिंग करी हिंदी मीडियम से, उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन किया मेरा इंग्लिश मीडियम से, फिर आईएमसी में मैंने पीजी डिप्लोमा किया, फिर मैंने हिंदी मीडियम से किया। तो जाहिर सी बात है कि मैंने खुद को चैलेंजेस दिए और वो फेस किए। यही वजह है कि कॉन्फिडेंस के साथ में चीज़ें कह सकता हूँ। और अगर मैं कुछ गलत भी बोल रहा हूँ तो कोई गलत बात नहीं है, कम से कम मैं डर नहीं रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं रहेगी कि आप कौन से मीडियम से हैं, तो अगले इंसान को पता भी नहीं चलेगा कि आप कौन से मीडियम से हैं। आप एक इंसान हैं जिसके पास में कुछ स्किल्स हैं। अगर आपकी वो स्किल्स बढ़िया हैं, बेहतर हैं, तो आपको हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम ना तो कहीं आगे पुश करेगा, ना तो कहीं रोकेगा। आपकी पर्सनैलिटी के जो भी स्किल्स पार्ट हैं, उन पर काम कीजिए। और अगर कोई ये बात आपसे पलट करके कहे कि यार हिंदी मीडियम वाले कुछ कर नहीं पाते, तो उनको बोलिए तुमको पता है मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। तब उनको लगेगा कि अरे मुझे तो लगा ही नहीं कि तुम हिंदी मीडियम से पढ़े हो। तो ये एटीट्यूड आपका हमेशा होना चाहिए। और ये जो परसेप्शन था कि हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं, इन जनरल लोगों को लगता है, अपने बच्चों को इसीलिए इंग्लिश मीडियम में पुश करते हैं, धकेलते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इंग्लिश पर काम करिए, आपकी इंग्लिश अच्छी हो, दैट इज़ वेरी गुड, बट दैट डजंट मीन कि अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो आप कहीं से भी पीछे रह जाएंगे या कमज़ोर रह जाएंगे। बाकियों से ज़्यादा मेहनत करना आपका काम है, अच्छी इंग्लिश सीखना आपका काम है। लेकिन आप कौन सी मीडियम से हैं, ये बात अगले इंसान को पता भी नहीं चलेगी अगर आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ में खुद को प्रेजेंट करते हैं और अपने स्किल्स पर काम कर रहे हैं। मुझे लगा ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम लोगों को बात करनी चाहिए। और अक्सर ये सवाल मैं देखता हूँ बच्चों के मन में होता है कि भैया मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मैं कर पाऊंगा क्या सर्वाइव, मैं मीडिया इंडस्ट्री में कैसे कर पाऊंगा, अच्छा कर पाऊंगा या नहीं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने स्किल्स पर काम करो और उन स्किल्स पर काम करो जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है। अगर तुमको अच्छी हिंदी आती है उस पर काम करो, तुमको अच्छा बोलना आता है उस पर काम करो, बजाय इसके कि तुम्हें क्या नहीं आता उसके बारे में रोने या बुरा फील करने से बेहतर है जो तुमको आता है उस पर काम करो। इस हफ्ते मैंने यही टॉपिक चूज़ किया, इस पर आप लोगों से बातें करी। इस टॉपिक पर आपका ओपिनियन क्या है? अगर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है प्लीज़ मेरे साथ में शेयर कीजिए, आप कमेंट्स से बता सकते हैं। मेरे सोशल चैनल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं, आप उन पर अपनी राय, अपना ओपिनियन या अपना कोई एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं।
अगले वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ ना, मैं चाहता हूँ आप लोगों में से ही कोई मुझे बताए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक टॉपिक पर आपसे बातें करूँ, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट करिएगा। और मैंने आपसे पहले भी वादा किया है कि इस साल हमारी मुलाकात हर हफ्ते होने वाली है। अगर आपको ये बातचीत या मेरा आपके साथ में ये कनेक्ट करना अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सब लोग बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा और हम दोनों को ही मज़ा आता रहेगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले हफ्ते, अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुराफाती पत्रकार का आप सभी को बाय-बाय, दुआ सलाम, टेक केयर।